बारिश के मौसम में मूंग दाल के पकौड़े ज़्यादातर लोगों को पसंद होते हैं, लेकिन इसको बनाने में कुछ छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं। तो आज सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन आशु लेके आई है और आपके मूंग की दाल के पकौड़े इतने क्रिस्पी, कुरकुरे, करारे और टेस्टी बनेंगे ना कि इसे खाने के बाद आप कहेंगे वाह जी वाह, क्या रेसिपी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ आशु सिंह। तो चलिए देखते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को कैसे बनाते हैं। मूंग की दाल के पकौड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हरी वाली साबुत मूंग की दाल ली है। आपके पास टुकड़ा है तो आप वो भी ले सकते हैं, या फिर आपके पास अगर पीली वाली मूंग की दाल है तो आप वो भी ले सकते हैं। दाल को हम 3 से 4 पानी अच्छे से धो के पानी में भिगा के 6 से 8 घंटे के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे दाल लगभग 8 घंटे भीगी हुई थी और ये देखिए दाल कितने अच्छे से फूल गई है। दाल बहुत अच्छे से जब फूल जाए तब हम इसका सारा पानी निकाल देंगे। दाल में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बिना पानी डाले दाल को पीसेंगे दरदरा। तो एक मिक्सी के जार में हम दाल को डाल देंगे। दाल के साथ ही हम इसमें डाल देंगे 6 से 8 कलियां लहसुन की। अगर आप लहसुन खाते हैं तो ज़रूर डालें, नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। आधा इंच से थोड़ा बड़ा अदरक का टुकड़ा डाल देंगे। हरी मिर्च आप जैसी खाते हो उस हिसाब से आप डाल दीजिए। और अब हम ढक्कन लगा के दाल को दरदरा पीसेंगे बिना पानी डाले। पानी हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें दाल को कैसे पीसना है। हम दाल को पल्स पे चला के पीसेंगे। एक बार मिक्सी को चलाएंगे, फिर रोक देंगे, फिर चलाएंगे, फिर रोक देंगे। इस तरह से हम दाल को लगभग 1 मिनट तक पीसेंगे। उसके बाद ढक्कन को खोलेंगे। फिर हम एक चम्मच या स्पैचुला की सहायता से इसको अल्टा पल्टी करेंगे, जिससे कि दाल ऊपर और नीचे से बराबर से अच्छे से पिस जाए। तो ये देखिए हमने कितने अच्छे से इसकी मिक्सिंग की है। सारी बारीकियों को बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग, तब आपके मूंग की दाल के पकौड़े बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। फिर से हमने ढक्कन लगा दिया है। अब हम दाल को अच्छे से पीस रहे हैं लगभग 1 मिनट और। तो यहाँ पे देखिए दाल हमारी बहुत अच्छे से पीस गई है और बिल्कुल दरदरी पीसी है। अब हम इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। दूसरे बर्तन में डालने के बाद मैं आपको दाल का टेक्सचर दिखाती हूँ पास से। ये देखिए दाल कितनी दरदरी है, बिल्कुल परफेक्ट हमारी दाल पिस के तैयार हुई है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसको अच्छे से फेंटेंगे, जिससे कि इसमें एयर आ जाए और हमारे पकौड़े बिल्कुल प्लफ़ी बने, फूले फूले बने। तो इस तरह से अगर आपके पास विस्कर है तो आप उससे दाल को अच्छे से फेंट लीजिए। अगर आपके पास विस्कर नहीं है तो आप चम्मच से फेंट सकते हैं, लेकिन मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैं हाथ से फेंटती हूँ। मैं ये सारी चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं फेंटती हूँ। हाथ से दाल बहुत अच्छे से फिटती है, इसमें अच्छे से एयर आ जाती है। हम इसमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर नहीं डालेंगे। हम हाथों से ही दाल को घड़ी की सुई देख के 5 मिनट, केवल 5 मिनट ही हम इसको हाथ से इस तरह से फेंटेंगे। बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, बहुत जल्दी दाल का टेक्सचर चेंज हो जाता है। दाल बिल्कुल वाइट कलर की हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो ये देखिए दाल का टेक्सचर चेंज हो चुका है। अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ दाल पहले कैसी थी और बाद में कैसी हो गई। तो आप स्क्रीन पे एक तरफ देख सकते हैं कि दाल का टेक्सचर पहले कैसा था, अब दूसरी तरफ देखिए दाल का टेक्सचर कैसा है। तो इतना हमें चेंजेस लाना है, दाल को इतना फेंटना है, बस इस बात का आप ध्यान रखिएगा। दाल हमारी अच्छे से फिट गई। अब हम इसमें कुछ मसाले मिलाते हैं। सबसे पहले हम इसमें मोटी वाली सौंफ को मैंने हल्का सा दरदरा कूट लिया था, 1 चम्मच डाल दिया है। इसके बाद हम कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, स्वाद के अनुसार आधा चम्मच में डाल रही हूँ। धनिया थी, खड़ी धनिया, जिसको कि मैंने हल्का सा क्रश कर दिया था, वो डाल दिया है 1 चम्मच। भुना जीरे का पाउडर 1 चम्मच के करीब हम डाल दे रहे हैं। खटाई पाउडर आधा चम्मच डाल रहे हैं। खटाई पाउडर ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हींग डाल रही हूँ मैं, अच्छी क्वालिटी की हींग डाल दीजिएगा, आधा चम्मच। हल्दी पाउडर बहुत ही ज़रा सा पड़ेगा इसमें। इसके साथ अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च। तो हमेशा आप देखते हैं मेरे वीडियोस में कि मैं काली मिर्च को हमेशा इस तरह से क्रश करके डालती हूँ। आपके पास अगर पाउडर है तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं। 1/4 टेबल स्पून हमने काली मिर्च डाल दी है पाउडर। 2 हरी मिर्च को मैंने बारीक बारीक काट के डाल दिया है। 1 बड़ी प्याज थी जिसको कि मैंने बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया है। 1 गाजर थी जिसको कि मैंने ग्रेट किया है, कद्दूकस में ग्रेट कर लिया है। आपके पास पालक है तो आप पालक को भी डाल सकते हैं काट के। और मैं इसमें आधा कप हरी धनिया के पत्तों को काट के डाल दिया है। सब्जियों के साथ मूंग की दाल के पकौड़े बनाइए, आपको बहुत टेस्टी लगेंगे। एक अलग ही फ्लेवर आता है, एक अलग ही टेस्ट आता है। उसे जब आप बना के खुद खाएंगे ना, तब आपको फ़र्क पता चलेगा। इन सारे मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे कि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाए।
इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें जितना पकौड़ा बनाना है उतने मिक्सचर को हम ले लेंगे, बाकी को हम साइड में रख देंगे। हम इसमें नमक नहीं मिलाएंगे। नमक मिलाने से क्या होता है ना कि मिक्सचर पानी छोड़ देता है। तो जितने हमें पकौड़े बनाने हैं उतने मिक्सचर में हमने स्वाद के अनुसार नमक मिला दिया है। तो इस वाले मिक्सचर में हमने नमक मिला दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे क्योंकि अभी हम इसका पकौड़ा बना रहे हैं। मिक्सचर में जैसे ही नमक मिल जाता है ना तो सब्जियां पानी छोड़ देती हैं, तो बहुत ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेके देखते हैं कि हमारे बोल्स कैसे बन रहे हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट बोल्स बन रहे हैं। तो चलिए पकौड़ों को तलते हैं। कढ़ाई में हमने तेल को डाल दिया है और वो मीडियम फ्लेम पे गरम है। अच्छे गरम तेल में हम बोल्स को डाल देंगे पकौड़े के। हाथों को अपने बचाते हुए डाल दीजिएगा। सारे पकौड़े हमने डाल दिए हैं। अब हम इसको अभी नहीं छेड़ेंगे, लगभग 30 से 40 सेकंड बाद हम इनको अल्टा पल्टी करेंगे। अगर आप तुरंत पकौड़ों को डाल के तुरंत अल्टा पल्टी करेंगे ना तो पकौड़े आपके टूट जाएंगे, फट जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इनको तल रहे हैं। बीच में मैं इन पकौड़ों को लो फ्लेम पे कर दूंगी। 1 मिनट के लिए हम इनको लो फ्लेम पे भी तलेंगे। इससे क्या होगा, पकौड़े अंदर तक अच्छे से सिक जाएंगे, वो कच्चे नहीं रहेंगे। लेकिन ज़्यादातर मैं इसको मीडियम फ्लेम पे तलूँगी। बस 1 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पे तलेंगे। इन बातों का बस आप ध्यान रखिएगा। आपके मूंग की दाल के पकौड़े बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, जिन बातों को मैं थोड़ा ज़ोर दे के बोल रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए पकौड़ों का कलर कितना बढ़िया आया है। पकौड़े बिल्कुल सुनहरे कलर के हो गए। इनको अब हम दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे पकौड़ों को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक बैच जो है वो तल के तैयार हो चुका है। सेम इसी तरह से अब हम दूसरे बैच को तलेंगे। उसके लिए हमने मिक्सचर में नमक मिला दिया था, क्योंकि जब हम पकौड़े डालते हैं उससे कुछ ही सेकंड पहले हम मिक्सचर में नमक मिलाते हैं। फिर उसके पकौड़े के बोल्स बना के तेल में डाल के मीडियम फ्लेम पे अल्टा पल्टी करते हुए उनको तल देते हैं। तो इस तरह से हमारे सारे मूंग की दाल के पकौड़े तल के तैयार हो चुके हैं। गर्मा गर्म इन पकौड़ों को आप गर्मा गर्म चाय के साथ बारिश के मौसम में ज़रूर खाएं। बहुत पसंद आएगा आपको, आपके पूरे परिवार को। तो मेरे बताए हुए मेथड के साथ इस बारिश के मौसम में मूंग की दाल के पकौड़े बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग किस शहर में हैं, वहाँ पे कितनी बारिश हो रही है और आपको मेरे मूंग की दाल के पकौड़े कैसे लगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट मेरे लिए बहुत कीमती है। तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। हम फिर मिलेंगे इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।